साहब, मसले कश्मीर जो है वो डिस्कशन फोरम में एक बार फिर आ गया है और अमेरिका ने पेशकश भी कर दी है साले से। क्या आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हुसैन थेबो ने, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अमेरिका का जो किरदार है डॉक्टर साहब, माजी का तसलसल है, लेकिन हमने इस बार देखा स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग थी कि अमेरिका फौरन इस जंग में नहीं कूदा। पहले हमला हुआ, उधर से भी हुआ, इंसानी जानों का ज़िया हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने जवाब दिया और उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका ने सालिसी की पेशकश की। इस तमाम सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, बात ये ना, मैं तो सबसे पहले ये मुबारकबाद पेश करता हूँ पाकिस्तानियों को, उसके बाद मैं मुस्लिम उम्मा को। ये एक ग्रेट गेम का हिस्सा था। ये आप इसको सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की जंग तस्लीम ना करें। ये जंग जो थी ये मुस्लिम उम्मा के साथ थी और उसके अपोजिशन के साथ थी। आपने देखा कि उसी स्ट्रेटजी के तहत जिस तरह से फलस्तीन में जुल्म कर रहा है इसराइल, इसी तरह से उन्होंने सबसे पहले ये जो नरेंद्र मोदी, ये जो नाजायज औलाद है इनकी अमेरिकन की, ये उन्होंने इसी स्ट्रेटजी पे पहले इसको अप्लाई किया। बेसिकली जंग जो है वो तो वाशिंगटन और शंघाई की है, बाकी ये दिल्ली तो कुछ बेचता ही नहीं है। इनको पता है ये डफर्स हैं। लेकिन ये क्या चाह रहे थे, अमेरिकन चाह रहे थे कि हमें एक बुलडॉग जो है वो मिल जाए इधर साउथ एशिया में, जो हम कहें वो उस तरह से हमें फॉलो करता रहे और हमारी डायरेक्शन को मानता रहे। इनको ये पता है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इकोनॉमिकली पावर तो चाइना के पास चला गया है, लेकिन ये जो पावर इक्तदार है ना, ये भी कहीं आहिस्ता आहिस्ता उधर जाएगा। तो लिहाजा हमें वहां पे हिंदुस्तान की शक्ल में एक ऐसा मुल्क चाहिए जो हमें कल सपोर्ट करे, हम वहां पे अपनी उसको प्रॉक्सी बनाएं। बेसिकली तो हिंदुस्तान उनकी इस वक्त अमेरिका की प्रॉक्सी बनी हुई है। आपने देखा कि ये जो भी इंसिडेंट हुआ पहलगाम में, पहलगाम का इंसिडेंट 22 तारीख को होता है। इसके बाद रा का एक 322 सुफात पे एक सीक्रेट रिपोर्ट डिस्क्लोज होती है, जिसके अंदर ये ट्रेन इंसिडेंट जो बलूचिस्तान में होता है वो शामिल है। उसके बाद ये पूरा का पूरा पैटर्न, सारा का सारा पहलगाम इंसिडेंट का ये मेंशन है कि किस तरह से हमने पहलगाम इंसिडेंट करना है, ये राह ने खुद करना है। और उसके बाद फिर जब आना है वहां पे जो डिप्टी प्रेसिडेंट है यूएस का, उस सूरत में फिर हमने उससे बयान दिलवाना है और सिंतास मुआहिदा खत्म करना है। और फिर हमने इस वजह से हमने स्लो स्टडी वार पे जाना है, जो बाद में वो तीसरे दर्जे पे गए। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि पाकिस्तान में 25 करोड़ अफवाज है, पाकिस्तान की 25 करोड़ अफवाज है। हमें प्राउड फील करता हूं मैं, खास तौर पे ये जो हमारे यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, इनके तकरीबन 50% जो व्यूअर्स हैं वो हिंदुस्तान में, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं। लिहाजा मेरे जानने वाले कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके 50% जो व्यूअर्स हैं, वो ये मुझे भाई बैठे हुए जो मुझे इंडोर्स करेंगे, वो हिंदुस्तान में है। लेकिन इन हमारे यूट्यूबर्स को मैं सलाम पेश करता हूं। इन्होंने पाकिस्तान की फेवर में अपने यूट्यूब पे अपना मटेरियल डाला, पॉडकास्ट किए। इन्होंने ये नहीं देखा कि हमें इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, हमारे वहां के व्यूअर्स हमें नहीं देखेंगे, हमें वहां ब्लॉक किया जाएगा, हमारी 50% जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। कुछ नहीं देखा इन्होंने। सब लोगों ने मिलके, सब लोगों ने सिर्फ पाकिस्तान की बात की। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी हमारी सक्सेस है और ये दुनिया ने देखा। अमेरिका की स्ट्रेटेजी क्या थी? अमेरिका की स्ट्रेटेजी ये थी कि ये जो हमारा बगल बच्चा है जिसको हमने प्रॉक्सी बनाया है हिंदुस्तान को, ये सबसे पहले तो राफेल के थ्रू अटैक करेगा। उन्होंने देखा कि पाकिस्तान ने तो कमाल कर दिया भाई। अभी दुनिया कुछ भी कह दे कि हमें चाइना ने सपोर्ट किया, हमें टर्की ने सपोर्ट किया, हमें अजरबैजान, हम सबके शुक्रगुजार हैं। जिन जिन ममालिक ने हमें हमारे साथ खड़े भी हो गए या हमारे लिए दो अल्फाज भी कहे, हम उनके लिए भी शुक्रगुजार हैं। भाई लड़े तो हमारे अफवाज में। आपके पास टेक्नोलॉजी कितनी भी हो, आपको जवान चाहिए, आपको यहाँ पे बहादुर लोग चाहिए, आपको ब्रेव नेशन चाहिए, एक लीडर चाहिए जो हमें सैयद आसिम मुनीर जो हमारे सुपर सालार हैं, उनके शक्ल में हमें एक लीडर मिला जिसने पूरी कौम को यकजा किया। फिर हमने फाइट किया। आपने देखा उसका सबसे बड़ा हिंदुस्तान का गुरूर क्या था? उसका गुरूर था कि मेरे पास राफेल है। पाकिस्तान ने उड़ा के रख दिया राफेल। जब राफेल की बात दूसरी आई तो उसके बाद दूसरा गुरूर था कि मेरे पास S-400 है, जो रशिया की टेक्नोलॉजी थी। पाकिस्तान ने S-400 को उड़ा के रख दिया। उसका तीसरा गुरूर क्या था
उसका तीसरा गुरूर ये था कि मैं आईटी का चैंपियन हूं, मेरे पास मैं $200 बिलियन का मैं एक्सपोर्ट करता हूं, मेरे पास इतनी टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान ने तहस नहस करके दिखा दिया। हमारे ये जो नौजवान यूट्यूबर बैठे हैं इन्होंने साबित करके दिखा दिया। जो पाकिस्तान के सिपाही हैं उन्होंने इंडिया की सबसे हाई प्रोफाइल जो वेबसाइट थी उनको हैक करके इंडिया को एक मुंह पे तमाचा दिया कि पाकिस्तान कितना एक स्ट्रांग मुल्क है और उसके पास कितने कैपेबल लोग हैं और उसकी क्या कैपेसिटी है। तो ये दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान की कैपेसिटी क्या है, पाकिस्तान की बिल्कुल थेबू कैपेबिलिटी साहब, क्या आपने है। दुरुस्त फरमाया।